हेलो क्लास, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है हवा और ऊंट। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे चैप्टर। इसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में सबसे पहला है उपकार। उपकार भलाई, सेवावृत्ति, सेवा का भाव, धृष्ट, अशिष्ट, स्पष्टोक्ति, साफ कहना, कूप मंडूक, कुएं का मेढक, ग्लानि, संताप, पछतावा, साहस, हिम्मत, घृणा, नफरत, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, निर्जन, सुनसान, तृण, घास, धिक्कार, लानत, भर्त्सना, व्याख्यान, भाषण देना, ब्रह्मांड, विश्वगोलक, करील, कांटेदार वृक्ष का नाम, लठैत, लाठी लिए हुए, अनुकरण, नकल, समानाचरण, प्रशंसा, बड़ाई, जीवन निर्वाह, जीविका, गर्व, अभिमान, गंवार, अनाड़ी, गर्द, धूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लेखक परिचय। लेखक परिचय में घनश्याम दास बिड़ला का जन्म राजस्थान राज्य के पिलानी में हुआ था। ये एक भारतीय व्यापारी और बिड़ला परिवार के सदस्य थे। स्वतंत्रता सेनानी भी थे। महात्मा गांधी के प्रशंसक होने के साथ साथ ये उनके सलाहकार और घनिष्ठ मित्र भी थे। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बापू, रुपए की कहानी, जमनालाल बजाज आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1894 और इनकी मृत्यु 11 जून 1983 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। इसके बाद पहला है उस रोज सवेरे कौन सी हवा चल रही थी? उस सवेरे पश्चिमी हवा चल रही थी। लेखक ने अपना सारा गुस्सा किस पर उतारा? लेखक ने अपना सारा गुस्सा ऊंट पर उतारा। मनुष्य के द्वारा दूध पी लिए जाने के कारण कौन रो रहा था? तो पीला बछड़ा। ऊंट की बात हृदय में चुभने से लेखक को क्या हुई? ग्लानि। इसके बाद नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आप अपनी कॉपी में स्वयं से लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला प्रश्न है, क्या सूर्यलोक एवं डैश में भी तुम्हारे अखबार जाते हैं? तो क्या था? चंद्रलोक। नेक्स्ट है, निस्वार्थ भाव से डैश की सेवा करना यही मेरा धर्म है। तो किसकी सेवा करना? प्राणी मात्र की। नेक्स्ट है, पर वह मेरी बात सुनकर डैश हंस पड़ा खिलखिलाकर। नेक्स्ट है, ऊंट की डैश गंभीर हो उठी। क्या? मुखाकृति। अगला है, पास खड़े हुए डैश के वृक्ष ने सिर हिलाकर कहा। कौन से? करील के वृक्ष ने। इसके बाद नेक्स्ट है, खंड कै का खंड ख से रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो पहला है कूप मंडूक, कुएं के अंदर गिरा हुआ मेढक। अनुकरण, किसी को आदर्श मानते हुए उसके पद चिन्हों पर चलना। स्पष्टोक्ति, साफ साफ अथवा स्पष्ट अपनी बात कहना। ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, सेवावृत्ति, दूसरों की सेवा करने का भाव या स्वभाव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आप स्वयं से करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आते हैं पाठ के अतिरिक्त में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो पहला है हवा, वायु, पवन, समीर। नेक्स्ट है पहाड़, गिरी, शैल और पर्वत। नेक्स्ट है नदी, सरिता, सलिला, मंदाकिनी। नेक्स्ट है
समुद्र, जलधि, सागर, पयोधी। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, भैया, सहोदर, भ्रातृ। इसके बाद नेक्स्ट है आंख, नेत्र, चक्षु, नयन। रास्ता, पथ, राह, मार्ग। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित पाठ में आए विराम चिन्हों के प्रयोग से बनने वाले दो वाक्य खोजकर लिखिए। तो सबसे पहला है क्या, अल्प विराम। अल्प विराम का रुको, एक एक मैं लिख रही हूं, एक आप अपने हिसाब से अपनी जब आप चैप्टर रीड करेंगे वहीं पे आपको मिल जाएंगे। अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, निर्देशक, ठीक है। अल्प विराम का है रुको, मत जाओ। अर्धविराम आए नहीं, हम जाएंगे। पूर्ण विराम आपको नहीं बोलना है। प्रश्नवाचक क्या आप खाना खा चुके हैं। निर्देशक माता बोली बैठ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है कूप मंडूक होना, तो सीमित ज्ञान होना, वह स्वयं कूप मंडूक है। ठंडा पड़ जाना, मर जाना, वह अंत में ठंडा पड़ गया। नाक में दम करना, परेशान करना, मैं स्वयं कुछ करती परंतु उसने मेरी नाक में दम कर दिया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है पास, निकट के लिए यूज करते हैं। वह मेरे पास है। एक होता है दूसरा पास, वो क्या इसलिए किस लिए यूज करते हैं, उत्तीर्ण, पास कर लेते ना। वह कक्षा 5 में
पास हो गया। इसके बाद बस, वाहन, हम बस से घर जाएंगे। एक होता है बस, किसके लिए? एक बस होता है रोकने के लिए। बस अब हम और नहीं खाएंगे। ठीक है। इसके बाद है कल। एक होता है कल, मशीन का पुर्जा। मशीन के कल सही तो है। इसके बाद होता है कल दिवस, आने वाला या बीता हुआ। हम कल घूमने गए। एक होता है सो, इसीलिए। और एक होता है सोना। वह रुक गई सो मैं नहीं आई। एक होता है सोना, मैं सुबह सो गई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझाते हुए उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हंस, हंसना। तो एक होता है हंस। वह दो जोड़े हंस को लेके आए। इसके बाद नेक्स्ट है मात्र, मात्र 2 चम्मच चीनी चाहिए। एक होता है मात्र, भारत मातृ स्वरूप पूजनीय है। बात, एक होता है अपनी बात स्पष्ट करने आए हैं। एक होता है वात, दूसरा वात क्या होता है? रोग। उसे वात व पित्त रोग है। एक होता है मन, हृदय से बोलो या मन से बोलो। एक होता है मान, वह मेरी
बातों का मान रखती है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो सबसे पहला है ऊंट, ऊंट का ऊंटनी, घोड़ा घोड़ी, बछड़ा बछिया, बैल गाय नर, मादा नौकर नौकरानी, सूखा सूखी, पत्ती पत्ता, हंस हंसी, माँ पिता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हंसनी। इसके बाद नेक्स्ट है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में।